जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्नेहीदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज की जय, सतगुरु अजमेर दास जी महाराज की जय। आज के पावन पवित्र दरबार की जय। सब घट मेरा सैया सुन्नी से जना कोई, बलिहारी वा घट की तुझा घट परगट होए, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में तो लाली लखी ना जाए, बहुत जन्म बिछड़े ते माधव, एहो जन्म तुम्हारे लिखे, कहीं रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, तन तन साहिब स्नेहीदास मिले वीर सिंह, तू मेरी और कौन देख, मैं तो ही राखूं नैनन में ज्यों काजल मेरे, मैं तो ही राखूं नैनन में ज्यों काजल मेरे। आदरणीय गुरु रूप साध संगत जी, आज का ये पावन सत्संग समारोह भगवान बुद्ध पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आप तक जा रहा है, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं गुरु घर के बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक ईमानदार समर्पित सेवादार श्रीमान आमीचंद जी, जिन्होंने पूरा जीवन संत समाज के लेखे के अंदर लगाया है, और मैं समझता हूँ काफी लंबे समय से परिवार जो है संतों महापुरुषों की सेवा में ये परिवार लगा हुआ है। और आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, भाव श्री आमीचंद जी और उनका जो ये समूचा परिवार है, उनकी जीवन अर्धांगिनी पूजनीय श्रीमती माता गौमा देवी, बहुत ही सुशील स्वभाव, बहुत ही
नेक और जिन्होंने पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ करके रखा हुआ है, ये छोटी बात नहीं है, एक महान बात है। इनके आशीर्वाद में हमको, आपको, सभी को समय समय पर दहलीज पर आने का काफ़ी लंबे समय से ये मौका मिलता रहा है। और उनका जो बड़ा बेटा है श्रीमान संजय कुमार जी, और उनकी अर्धांगिनी हमारी बेटी प्रीति बाबू श्री रणधीर दास जी, और उनकी जीवन संगनी प्रीति, बहनें हैं कांता देवी, गीता देवी, सविता, और तीनों बेटियों का एक बहुत हरा भरा परिवार है। और बेटियां मोनिका, उनके जीवन साथी श्रीमान घनश्याम दास जी, बेटिया शीतल, उनके जीवन साथी श्रीमान प्रिंस जी, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पीहू, मसीता, और वेंक, एंजल, और कौन सा है वो महक। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने फूल खिले हैं इस बगीचे के अंदर। पड़तोहतियों के आगमन पर श्रीमान अमिचंद जी ने आज ये महापुरुषों का आगमन कराया है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें, स्वागत करें। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ श्री अमिचंद जी का जो जीवन है बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। समय समय पर बहुत ऐसी भीषण परिस्थितियाँ आई, शारीरिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन जब जब भी इन्होंने जो है अपने महापुरुषों के चरणों में अरदास करी है, और चाहे सतयुग आया हो, त्रेता आया हो, द्वापर आया हो, भले कलयुग है, अरदास की जो मानता है वो सब युगों के अंदर रही है। धर्म बंधुओं, जब इस आराध्य देव के पावन चरणों में सच्चे मन से अरदास की जाती है तो अरदास जरूर कबूल होती है। पंजाब के अंदर अरदास की बहुत मान्यता है। तो धर्म बंधुओं, समय समय पर जब भी ऐसी परिस्थितियों से परिवार गुजर के गया है, तब तब जो है डेरा जालगढ़ ने महाराज श्री के चरणों में, जहाँ पर हमारी मूल गद्दी है, उन महान महापुरुषों के चरणों में जब अरदास प्रार्थना करी है, इस परिवार को एक नया जीवन दान मिला है। एक समय तो ऐसा आया था, इनको उम्मीद की कोई किरण जो है नजर नहीं आ रही थी, और ये मनोबल भी टूट गया था कि शायद जो है अभी जीवन आगे मिले ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के चरणों में अरदास प्रार्थना की गई, संत बोले सहज सुभाए, गुरु बोले कभी बिरथा ना जाए। गुरु की वचन के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, एक करामात होती है। मेरी जुबान से निकल गया कि अमिचंद जी, आपको जो है आपकी उम्र बढ़ गई है, आपको जीवन दान मिल गया है। बस ये शब्द जो है इनके हृदय के अंदर बैठ गया। गुरु जी ने बोल दिया कि जीवन दान मिल गया है, जीवन बढ़ गया है, मेरी उम्र बढ़ गई है। हमारे संत जी दयालदास जी डेरा रेणुगढ़ दरबार साहिब से सतगुरु अजमेर दास जी महाराज जी के चरणों के सेवादार हैं। वो बहुत मान और सम्मान दे रहे हैं, और उनकी जो अर्धांगिनी है श्रीमती मंजीत कौर, आज अपने परिवार को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार की तरफ से, डेरा जालगढ़ दरबार साहिब की ओर से। तो गुरु रूप सासंग जी,
जिनको नजर करण दिनदार नानक नगरी नजर निहार, जहाँ पर संतों की नजर हो जाती है। क्योंकि ये जो दया मेहर है, मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा। संतों महापुरुषों की जो दया मेहर है वो किन किन चीज़ों के द्वारा चलती है, ये मैं नहीं कहा, ये हमारे महापुरुषों ने बताया है, संतों ने बताया है। जब हम संतों के चरणों में मत्था टेकते हैं, अपना जब मस्तक संतों के चरणों में जब अपना मस्तक वहाँ पर रखते हैं, तो संतों के चरणों के अंगुष्ठक के द्वारा ये वाइब्रेशन चलती है, मत्था टेकने वाले के शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है, उसको राहत मिलती है, उसको सुकून मिलता है। जाने अनजाने के कोई भी कैसी कितनी भारी भरकम गलतियाँ, कितने भी जाने अनजाने के कुकर्म बिगड़े होते हैं, उन कर्मों को दग्ध होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो कर्म, बड़े कर्म नष्ट हो जाते हैं, नए कर्मों का संचार होता है। संत महापुरुषों के आशीर्वाद को तरसते हैं। संत महापुरुषों के जब हाथों की जो लकीरें होती हैं, सिमरन की जो वाइब्रेशन है हाथों की लकीरों के द्वारा, वो वाइब्रेशन दिखाई नहीं देती, लेकिन संत जानते हैं। मत्था टेकने वाले के शरीर के ऊपर प्रवाहित होती है, इसलिए बारंबार आशीर्वाद को तरसते हैं। संतों के दर्शनों के लिए बड़े बड़े धामों पर जाया जाता है। जब संतों के दर्शन करते हैं तो नेत्रों के द्वारा जो है मत्था टेकने वाले के शरीर के ऊपर ये वाइब्रेशन जो है उसके शरीर के ऊपर प्रवाहित हो जाती है और उसको सुकून मिलता है, उसको राहत मिलती है और सतगुरु की कृपा होती है। कितनी भी जीवन में उसके अंदर परेशानियां होती हैं, लेकिन वाइब्रेशन एक ऐसी नागदौड़ है, सिमरन एक ऐसी नागदौड़ है, ये परेशानियों का जो जहर है उसको चूस लेती है। इसलिए संतों के दर्शनों को बारंबार जो है हर प्राणी, हर माताएं बहनें सभी तरसते हैं। और यहाँ तक जो है जो 84 लाख योनियों के जीवधारी हैं, वो भी महापुरुषों के दर्शनों को तरसते हैं। तो मैं एक बार पुनः फिर डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से बाबू श्री अमितचंद जी और उनका जो ये समूचा परिवार है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। साल में जो है ये कई कार्यक्रम ऐसे करवाते रहते हैं। बड़ा सज्जन परिवार है और इस पर बहुत सतगुरु की रहमत है इस परिवार के ऊपर, और काफ़ी लंबे समय से परिवार जो है गुरुगद्दी से जुड़ा है। सतगुरु अपनी रहमत बना करके रखे और इनकी समस्या को गुरु महाराज जी ठीक रखे, परिवार में अमन शांति हो, ऐसी अरदास में मंगल कामना गुरुदेव के चरणों में करता हूँ। डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से श्रीमती मेवा देवी, जिनको साध संगत जो है गुरु माँ के नाम से संबोधित करती है, आप समूह साध संगत को दर्शन देने के लिए आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दयालगढ़ से हमारी बेटी रिंकी देवी, रोमा देवी और आसपास इलाके से साध संगत यहाँ पर बाबू श्री करमचंद जी औरंगाबाद से, बाबू श्री दर्शन लाल जी हड़ताना माजरी से, और जिनके आज गांव के अंदर रात्रि का भी समागम है गांव निवासियों की ओर से, और भाई संजू कुमार जी और हमारे साजिंदेगंज साउंड मास्टर बाबू श्री बलदेव दास जी चंडीगढ़ से, और अनेकों महापुरुष जो है बहुत दूर दूर से आज इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। सत्संग थोड़ी समांगा है और मैं समझता हूँ जिनको भूख लगी है भोजन की थाली बीच में निकाल दी जाए, भोजन जीतते रहे और सत्संग का आनंद लेते रहें। और जो ये चाहते हैं कि हम जो है संतों महापुरुषों के साथ में, संगत के साथ में, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन पुनीत आरती है, सतनाम है हर भोग तुम्हारे, उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहते हैं
तो आप अपना मन टिका करके बैठे रहें, क्योंकि खाना पीना सोना औलाद पैदा करने ये काम तो पशु भी करता है, लेकिन संतों के दर्शन किसी भी भाग्यवान को प्राप्त होते हैं। आज का जो दिन है ये बड़ा भागा वाला दिन है। भगवान बुद्ध पूर्णिमा का आगमन हुआ है, बहुत शुभ और पवित्र ये समय है। और बहुत से अमिचंद जी ने इस दिन को बहुत बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में चुना, और इन्होंने जो है अभी पिछले महीने जो है इस तारीख को आश्रम की ओर से दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अन्न दानम, धन दानम, वस्त्र दानम, बंदगी दानम परिवार की तरफ से जब ये किया जाता है, सतगुरु की रहमत होती है। जिस वस्तु का दान किया जाता है वो वस्तु घर के अंदर बढ़ने शुरू हो जाती है, चाहे अन्न का दान हो, वस्त्र आदि का दान हो, बंदगी आदि का दान हो, धन का दान हो, किसी भी तरह का दान क्यों ना हो। इसलिए धर्म बंधुओं, आज का दिन बड़ा भागा वाला दिन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज हमारे इलाके से संत महापुरुष महर्षि विद्यालदास जी संगत को दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। ये छोटी बात नहीं है, एक महान बात है। बाबा श्री राम कुमार जी इसी परिवार से संबंध रखते हैं, वो भी पहुंचे हैं। आइए मैं गुरु महाराज जी का जो पावन पुनीत ज़्यादा पूरा शब्द ना गायन करके बस दो कली पढ़ूंगा बीच में, और उसके बाद जो है मैं अपने रचना को विराम दूंगा, और उसके बाद जो है महाराज जी का प्रवचन होना है। ये सब जो है हमारे जो महापुरुष हैं आदरणीय श्री अमिचंद जी, उनकी भावना के ऊपर आधारित है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज का दिन का बड़ा विशेष महत्व है, बड़ा पुरुषार्थ होता है। कोई शब्द हमारे हृदय के अंदर लग जाता है। हमारी बेटी मान कर रही है महापुरुषों का, तो जीवन की कायाकल्प हो जाती है। भगवान बुद्ध जिनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, एक राजशाही परिवार है जिनके पास धन दौलत ऐशो इशरत के सुख साधन किसी तरह की कोई कमी नहीं है। परिवार के अंदर जिनका पूरा का पूरा जो राजशाही परिवार है, हुकूमत से ओतप्रोत है, पूरे देश के अंदर इसका हुक्म चलता है। तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। एक धनाढ्य परिवार, एक राजशाही परिवार, और दूसरी तरफ आप नजर मार करके देखो, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज, अगर उनकी जीवन शैली के ऊपर हम नजर मारे, एक गरीबी का परिवार, शूद्र जाति से बिलोंग रखते हैं, और चमरेठा गठ न जनही लोग गठावे पनही, आर तो हथौड़ी और जो टांका लगाने वाले जो औजार है उनके दाएं बाएं बगल में रखे लोगों के मन गांठने का काम करते हैं। घर में बहुत तंगी है, एक गरीबत का परिवार। धर्म बंधुओं, पूरे जीवन भक्ति के अंदर बीता, और लास्ट में जो है गुरु रविदास महाराज ने ये लाइन लिखी है, वो जन्म हमारे लिए। ये प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन जो है संघ समाज के लेखे के अंदर लगाया है। ऐहो जन्म तुम्हारे लेखे,
पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही परमात्मा के लेखे के अंदर लगा दिया। पलट करके आप नजर मार करके देखो, भगवान बुद्ध जिनके पूर्णमासी के उपलक्ष्य में आज ये दीवान दरबार सजाया गया है, जिन्होंने गया के वृक्ष के नीचे बैठकर के तप किया कई हजारों साल, और बहुत लंबी साधना के बाद एक आवाज आई, ध्यान अवस्था के अंदर एक आकाशवाणी हुई, खुद जियो दूसरे को भी जिड़े। बस यही रास्ता है जिंदगी का। और उन्होंने ऐसा संदेश समतामूलक समाज को दिया। आज भी बड़े बड़े योगाचार्य, बड़े बड़े धर्माचार्य जो है इसका विशेष रूप से जो है खुद जियो और जीने दो, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। एक अमन का मार्ग है, एक शांति का मार्ग है, भक्ति को प्रतिपादित करता है, एक आत्मबोध को जगा देता है, आत्मा को झकझोरता है। ये सब खुद जियो एक जीने का रास्ता मिलता है। इसलिए धर्म बंधुओं, तथागत बुद्ध एक रास्ते से अपने सिर पे सलारों के साथ में जा रहे थे। चलते चलते जो है अचानक उन्होंने देखा एक ऊंट जो है ऊंटवान को लेकर के जा रहा था। वो चलते चलते नीचे बैठ जाता है। अपने सिपाही से कहा, अरे अरे सारथी रथ रोको। रथ को रोका गया और उससे पूछा इसको क्या हुआ है। तो सिपाही ने कहा कि महाराज ये जो ऊंट है इसके अंदर जो ताकत थी, इसके अंदर जो बोलने वाली वाइब्रेशन थी, अब ये दोबारा जीवित नहीं होगा। वो वाइब्रेशन चली गई है, जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको रूह कहा गया है। कहने लगा ये नहीं बोलेगा, कहने लगा नहीं बोलेगा। रथ से उतर करके आए, कहने लगे इसके जो है आंखों को चेक करो। आंखें चेक करी गई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी थी। कान चेक किए, नक्शे कुछ बिगड़ा नहीं। बाजिंद को भी अचंभा हुआ। उसके नाखून, हाथ, पांव सारे कुछ चेक किए गए, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, वो शरीर को छोड़ करके चली गई, परलोक के अंदर वो गमन कर गई। तो तथागत बुद्ध ने सारथी को कहा, क्या मेरी भी मृत्यु आएगी? सारथी ने कहा कि बिल्कुल आएगी। क्या मैं भी मर जाऊंगा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल मर जाओगा। एक दिन मौत सभी की आनी है, मेरी भी आएगी। ये जो प्रजा, ये जो महल अटारी, ये जो नौकर चाकर सब आपके इर्द गिर्द रहते हैं, ये सब जो है एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा जब ये नश्वर संसार को छोड़ करके जाना ही है और मृत्यु अटल सत्य है, तो ये जो मैं राजशाही जो ठाट बाट की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो है राजशाही परिवार को छोड़ दिया। नौकर चाकर, महल अटारी, कई हजारों एकड़ जमीन थी, पूरे हरे भरे ऐसो इशरत के सुख साधन छोड़ करके जो है वो फकीरी बाणे के अंदर गुरु के शरण में चले गए। और उन्होंने जो है गया के वृक्ष के नीचे जाकर के एक महान तप किया। और बस काफी लंबे समय के बाद योग साधना में एक यही संदेश आया, परमात्मा की तरफ से खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। यही उनका संदेश था। तो आइए, हमारे गुरुजनों ने इशारा किया है, श्री अमिचंद जी की जो फिर है वेदना है, इनकी जो तड़प है और इनका जो मन की वेदना है, मन की जो भावना है, इसी पर ही आधारित ये शब्द है। इसमें दर्शाया गया है, अगर मेरे जीवन के अंदर मेरे महापुरुष न आते तो मुझे शायद ये जीवन दोबारा न मिलता।
जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। गुरुदेव का सहारा न होता, जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। जब से हमको दया मिली ऐसी, बोलो जब से हमको दया मिली ऐसी, जब से हमको राहें बदल गई हमारी जिंदगी की, राहें बदल गई हमारी जिंदगी की, राहें बदल गई मेरी जिंदगी, राहें बदल गई मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की। मेरा ये जीवन, हाँ मेरा ये जीवन संवारा होता, जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। सांसों की सारी गंध मंदम हुई थी, सांसों की सारी गंध हुई थी, सांसों की सारी गंध मंदम हुई थी, सांसों की सारी गंध हुई थी, जीने की आस भी धूमिल 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 हुई थी, धूमिल हुई थी, धूमिल हुई थी, धूमिल हुई तेरे नाम का जो सहारा होता, तेरे नाम का जो सहारा होता, जीवन हमारा
अगर गुरुदेव का सहारा होता जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। रिश्तों की चोट पे ठोकरे खाई, रिश्तों की ठोकरे खाई, अपने पराई की समझ न आई, अपने पराए की समझ न आई, अपने पराई की समझ न आई, अपने पराए की समझ न आई, समझ न आई, समझ न आई, समझ न आई, समझ न आई। मेरी कश्ती को सहारा मिलता, मेरी कश्ती को सहारा न होता जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। गुरुदेव का सहारा न होता जीवन हमारा दोबारा न होता, दोबारा न होता। अगर गुरुदेव का सहारा होता जीवन हमारा दोबारा